नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन और स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक नितिन पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी को डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप नए होंगे मेरे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। दोस्तों हमने एक कंप्लीट शॉर्ट नोट्स बनाई है जो GDS है और जो MTS है, यदि वो पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड में प्रमोशन पाना चाहते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू, तो उनके लिए हमने कंप्लीट एक शॉर्ट नोट्स बनाई है, PDF फॉर्म में है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। देखिए 999 रुपीज़ की है, ये सिर्फ आपको 99 में यहाँ पे मिल रही है। आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से सीधा इस पेज पे आप आ जाओगे। इंस्टा मोजो पे हमारा टेक नितिन नाम से स्टोर है। यहाँ पे देखिए बाय पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों देखिए आप इस पेज पे पहुँच जाओगे बाय नाउ पे क्लिक करने पर या फिर बाय पे क्लिक करने पर। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे आपका लास्ट नेम डालना है, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद आपको रिव्यू एंड पे पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से विंडो एक ओपन होगी। यहाँ पे देखिए आपका पर्पज़ ऑफ पेमेंट, उसके बाद अमाउंट, कन्वीनियंस फ़ी और टोटल अमाउंट, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। यहाँ पे आप स्कैन करके भी पे कर सकते हैं यदि आप करना चाहे तो। नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा डाउन एरो बटन की मदद से। यहाँ पे देखिए भीम UPI, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम सभी जो पेमेंट मेथड है अवेलेबल है। यहाँ पे आप एंटर UPI ID में अपनी UPI ID एंटर करके पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, NEFT और बैंक ट्रांसफ़र, ये चीज़ें भी आपको मिल जाती है। तो कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करके आपको पेमेंट कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आपका पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट होगा, इस तरह से PDF आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों देखिए आमतौर पे क्या होता है, जो डाक का बुक्का होता है वो भारतीय डाक या फिर भारत सरकार जो होती है उसके द्वारा जो प्राधिकृत मीन्स ऑथोराइज जो डाक टिकट होते हैं उसके द्वारा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए भारतीय डाक जो है आपको एनवलप, इनलैंड लेटर्स, कार्ड्स, पोस्ट कार्ड्स भी जारी करता है और इन सारी चीज़ों की जो कीमत होती है उस पर जो है लिखी हुई होती है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे सिलेबस में ये दिया हुआ है। तो डिटेल में आज समझते हैं हम। देखिए छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसे हम अभी डिस्कस करते हैं डिटेल में। यहाँ पे देखिए आपको ये तो पता चल गया होगा कि जो भारतीय डाक होता है उसका काम करने का तरीका कैसे होता है कि उसके पास जो है डाक टिकट है। ठीक है, अब पेमेंट यदि आप नहीं दे रहे हो तो वो क्या करता है, डाक टिकट को आपको चिपकाने को बोलता है कोई भी एनवलप पे, तो वही उसकी पेमेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली पहले हुआ करता था, अभी फ़िलहाल काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे चेंज हो गई है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो आपको एनवलप, उसके बाद इंडियन लेटर कार्ड्स, पोस्ट कार्ड्स आपने देखा होगा, इनफैक्ट आप जाते होंगे पोस्ट ऑफिस पे तो वहाँ पे आप लेते भी होंगे कई बार, तो कीमत भी उस पर लिखी हुई होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि कोई एक डाक टिकट है और उस पर जो छपी हुई कीमत है उस डाक टिकट की, मान के चलिए 5 रुपये का डाक टिकट है, तो जो आर्टिकल आप यहाँ पे भेज रहे हो उसकी मूल्य जो है 5 रुपये से ज़्यादा हो रहा है। यानी कि आपकी जो आर्टिकल है उसका कीमत है मान के चलिए 8 रुपये और आपके पास जो टिकट है उसकी कीमत है 5 रुपये। तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, जितना भी आर्टिकल की कॉस्ट है, जितने भी आर्टिकल की कीमत है, उस कीमत के बराबर की टिकट आप वहाँ पे लगा सकते हो, तो आपका यहाँ पे काम बन जाएगा। तो ये 3 बेसिक पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम। ओके दोस्तों, देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है यहाँ पे कि आपको रेवेन्यू स्टैम्प भी डाक विभाग से मिल जाएंगे। अब इनका काम क्या होता है वो आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन इसका आप यूज़ यहाँ पोस्टेज करने के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, पोस्टेज का भुगतान करने के लिए ये जो टिकट्स है वैलिड नहीं होते हैं। रेवेन्यू स्टैम्प या फिर टिकट आप इन्हें बोलते हो, तो फिर इनका यूज़ कहाँ होता है, ये जनरली पोस्ट ऑफिस में आपको मिल जाते हैं। तो इनका यूज़ बेसिकली ये होता है, आपने देखा होगा कोई एक आप FD बनाते हो, फिक्स डिपॉजिट, या फिर कोई RD रिकरिंग डिपॉजिट बनाते हो, जब आपका उसको पेमेंट मिलता है, यानी कि मान के चलिए आपके 5 साल की FD थी, उसकी जो दिन है उसके 5 साल कंप्लीट हो गए, अब आपको वो सारे पैसे पोस्ट ऑफिस आपको लौटाने वाला है। तो उस केस में क्या होता है, जब आप साइन करते हो तो आपने देखा होगा एक रेवेन्यू स्टैम्प आप वहाँ पे लगाते हो और आधी साइन उस पर करते हो और आधी बाहर करते हो, तो उसके काम ये आता है। जनरली ये पोस्ट ऑफिस में, बैंक्स में सारी जो भी पेमेंट्स होती है, तो उस केस में रेवेन्यू स्टैम्प आप यूज़ करते हो। तो इसको आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, आपको मिल जाएगा रेवेन्यू स्टैम्प किस तरह से होता है। यदि आपने नहीं देखा होगा तो काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोला है,
जो पोस्टेज होता है, यानी कि जो आप आर्टिकल्स वगैरह भेजते हो पोस्ट से, तो यहाँ पे देखिए उसका भुगतान फ्रैंकिंग मशीन के छापों से या फिर नकदी से भी कर सकते हो। ठीक है, नकदी से तो कर सकते हैं डेफिनेटली। अब फ्रैंकिंग मशीन आपके दिमाग में आ रहा होगा ये क्या चीज़ है फ्रैंकिंग मशीन। तो इसको जब मैं पढ़ाऊँगा फ्रैंकिंग मशीन आगे तो बताऊँगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल के इतना समझ लीजिए कि एक मशीन होती है मीन्स एक मशीन होती है, उसमें क्या होता है जो स्टैम्प्स ऑटोमेटिक स्टैम्प्स मारती है वो आर्टिकल्स पे। तो बेसिकली ये रजिस्टर्ड होता है कंप्लीट, इसकी भी प्रोसेस होती है लेने की फ्रैंकिंग मशीन। तो ये बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिनको बहुत सारे लेटर्स भेजने होते हैं, तो वो फ्रैंकिंग मशीन को लेते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए। और आप गूगल पे सर्च कर सकते हो फ्रैंकिंग मशीन के बारे में। हालांकि उतना आपको फ्रैंकिंग मशीन के बारे में आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे, इनफैक्ट मिल जाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन ये बेसिकली थोड़ा सा इसका पार्ट है सिलेबस का, इसलिए हमें पढ़ाना पड़ता है। तो फ्रैंकिंग मशीन भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हो फ्रैंकिंग मशीन, शायद आपको मिल जाए आर्टिकल की एक्चुअल में फ्रैंकिंग मशीन होती क्या है। ठीक है, इमेजेस भी मिल सकती है मे बी, मैंने अभी देखा नहीं है पर मिलना तो चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हम, ओवरसीज़ ऑर्डर्स। अब देखिए ओवरसीज़ ऑर्डर्स क्या चीज़ है आपको पहले समझा देता हूँ। ओवरसीज़ ऑर्डर्स मीन्स जो विदेश के ऑर्डर्स होते हैं उनको बोलते हैं ओवरसीज़, यानी कि समंदर पार। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं आप। तो ओवरसीज़ ऑर्डर जो होते हैं यहाँ पे देखिए इनके लिए अलग सी एक ब्यूरो बना दिया गया है, इंडियन फिलाटेलिक ब्यूरो, ये नाम ध्यान रखिएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, तो इम्पोर्टेंट है इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इंडियन फिलाटेलिक ब्यूरो बॉम्बे। तो यहाँ पे ये जो ओवरसीज़ ऑर्डर्स है ये लिए जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अब तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं किसी और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।